जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम की लगभग हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 साल से। एसएससी सीजीएल 2023-22 कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से मिलेगा। प्री में 2 मार्क्स का और मेंस में दोस्तों 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। आज हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। देखिए, जब भी इलेक्शन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे पास आती है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट दोस्तों, इसी को हम क्या मानते हैं कि 100% लोग जो हैं एक गांव के या एक शहर के हैं और उनको वोट डालना है, मतलब 100% हम मानते हैं उस वोटिंग लिस्ट को। सबसे पहले हमें यही लेके चलना है कि उस गांव में या उस शहर में 100% लोग वोट डालेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिख दिया कि भैया 20% जो लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाला। 20% जो पीपल थे डिड नॉट वोट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 100 में से अगर 20 हम माइनस कर देंगे 20%, तो बचा कितना? 80%। यानी कि 80% लोगों ने क्या किया? वोट डाला। यहाँ पे आ गया जो वोट हमारे पोल हुए हैं। कितने हुए हैं? 80%। उसके बाद दोस्तों अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि 10% जो वोट थे वो इनवैलिड घोषित हो गए। इनवैलिड का मतलब कोई गलती वहां पे हो गई, मान लो किसी ने 2 बार बटन दबा दिया तो वो इनवैलिड वोट के अंदर आ जाएगा। 10%। अब इनवैलिड वोट कौन से होते हैं दोस्तों? वोटिंग लिस्ट को हम इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते क्योंकि वो तो बन के आ गई। अब जो वोट पोल हुए हैं ना, उन्हीं में से तो निकलेंगे वैलिड और इनवैलिड, और यही डिसाइड करेंगे कि किसको कितने वोट गए हैं। यानी कि जो 10% इनवैलिड वोट हैं ये यहां से निकलेंगे 80% में से। अब 80% का 10% दोस्तों कितना होता है? 80% का 10% होता है 8, यानी कि 8%। अब यहां से 8% क्या हो गए? इनवैलिड। तो बचे कितने दोस्तों? 72%। ये 72% हमारे पास क्या बचे? ये बचे दोस्तों वैलिड वोट। यहीं से डिसाइड होगा कि विनर कितने वोट लेके जाएगा, क्योंकि वैलिड वोट में से ही उसके पास वोट जाएंगे जो जीतेगा, और जो हारेगा उसके पास भी यहीं से वोट जाएंगे। अब मान लीजिए एग्जामिनर लिख देता है कि जो विनर था, विनर उसने 60% वोट सिक्योर किए, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि जो लूजर था उसको कितने वोट मिले? 40%। और आगे एक लाइन और लिख दी कि जो विनर था वो मान लीजिए कुछ वोटों से जीत गया। हम मान लेते हैं कि वो 4320 वोटों से जीता है। 4320 वोटों से विनर जो है वो जीत गया है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ दोस्तों? विनर को कितने मिले? 60%। और लूजर को कितने मिले? 40%। ये हमारा विनर है और ये हमारा है लूजर। 60% का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी 72% में से 60% विनर ले गया। 60% का मतलब 0.6। इसकी मल्टीप्लाई करवाएं कितना आएगा दोस्तों? 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43। ये आया 43.2%। तो ये ले गया जो विनर था। और लूजर कितने लेके गया? 72% का 40%, यानी कि 0.4। ये आएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 4 7 28, 28.8। तो इतने परसेंट वोट ये ले गया। अब ध्यान देना दोस्तों, हमने बोला था कि वो 4320 वोटों से जीता है। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों? इस बात का मतलब है कि जो विनर है उसने 4320 वोट ज्यादा लिए हैं। किससे? लूजर से। यानी ये 4320 है दोस्तों, वो विनर और लूजर के द्वारा लिए गए वोटों का डिफरेंस है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? विनर को कितने मिले थे? 43.2%। और लूजर को 28.8%। इनका डिफरेंस कितना आया दोस्तों? इसको हम घटाएंगे तो आएगा 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 1, यानी कि 14.4% यहाँ पे आ गया। और इसी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 4320। अब हमें 14.4% की वैल्यू पता लग गई कि 4320 है। अब हम यहां से कोई भी वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं। हमसे अगर वैलिड वोट पूछा तो हम 72% निकाल देंगे। हमसे ये पूछ लिया कि कितने वोट पोल हुए तो हम 80% निकाल देंगे। हमसे पूछ लिया कि वोटिंग लिस्ट क्या थी तो हम 100% निकाल देंगे। आप करके भी देख सकते हो दोस्तों। अब 14.4% की वैल्यू कितनी आई है? 4320 में। इसको यहां लिख देता हूँ। 14.4% की वैल्यू जो है वो 4320 है।
अब अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी दोस्तों, और 1% की वैल्यू क्या आएगी, मैं इस 144 को नीचे ले जाता हूँ, ये 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों। ये पूरा चला गया 3 पे, यानी कि 300। 1% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू क्या आई, ये आई दोस्तों 30,000। तो ये हमारी वोटिंग लिस्ट आ गई। अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में ये सारा डिटेल में हमें ऐसा नहीं करना है। अब देखिए कैसे करेंगे वो पता लगाते हैं। अब हमें यहीं से स्टेटमेंट से ही पता लग जाएगा दोस्तों कि विनर को 60% वोट मिले हैं और लूजर को 40% वोट मिले हैं, और ये भी दे रखा है कि 4,320 वोटों से वो जीता है। यहां से हमें डायरेक्ट क्या पता लग रहा है दोस्तों कि जो 60 और 40% का डिफरेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों 20%। यानी कि इनका डिफरेंस होगा 20%, और ये वही है जितने वोटों से वो जीता है। यानी 72% का अगर 20% निकालेंगे, यानी 0.2, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,320। तो हमें यहां से ही पता लग गया, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वही आएगा 14.4% की वैल्यू 4320। तो अलग से हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, जो पेपर में दिया गया है क्वेश्चन में, हम उससे डायरेक्ट देख के ये निकाल सकते हैं। इससे और आसानी से कैसे करेंगे दोस्तों, हम इन क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर भी खत्म कर सकते हैं। अब देखिए हमें दिया गया है कि टोटल वोटिंग लिस्ट हमारे पास थी 100% की। हम इसको मान लेते हैं कि टोटल वोटर हमारे पास n थे। उसके बाद बोला कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि 80% लोगों ने वोट डाला। 80% का मतलब होता है दोस्तों 4/5, यानी 5 में से 4 लोगों ने वोट डाला। उसके बाद क्या बोला कि 10% जो थे वो इनवैलिड घोषित हो गए। अब 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10। 1/10 यानी 10 में से एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए, वैलिड हुए 9/10। अब ये आ गए दोस्तों हमारे पास वैलिड वोट। अब यहाँ पे दे रखा है कि विनर को 60% मिले, लूजर को 40% मिले, और वो 4320 वोटों से जीता। यानी कि 20% का डिफरेंस आ गया दोस्तों। 20% का मतलब वैलिड वोट का 20%, यानी कि इसका 1/5 इतने वोटों से वो जीता है। और इसकी वैल्यू दे क्या रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4320। बस अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहां से देखो, 9 पे इसको काटो, 9 चौक 36, 9 अठा 72 और 0, यहां से 4 से 12, यानी 120। 120 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 और 10 यानी कि 250 के साथ करवाऊंगा तो वही आएगा दोस्तों 30,000। तो एक लाइन के अंदर भी आप इन क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनसे आपकी समझ थोड़ी और डेवलप होगी, आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया, कुल मतदाताओं ने में से 10% ने वोट नहीं डाला, इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ, उसने 4,896 मतों से चुनाव जीता, वैध मतों की संख्या कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल इजी तरीके से कैसे इसको कर सकते हैं। हमें ये दे रखा है कि उसने जो वैलिड वोट थे, वैलिड वोट इसका 58% मिला, जो हमारा विनर था। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो लूजर था उसको कितना मिला होगा वैलिड वोट का, उसको वैलिड वोट का दोस्तों 42% मिला होगा। 58% ये ले गया, 42% लूजर को मिले। कितने डिफरेंस से वो जीता, वो जीता 16% के डिफरेंस से, यानी वैलिड वोट का 16% किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया है 4,896 के इक्वल। अब सिंपल है दोस्तों, निकाल सकते हो आप। वैलिड वोट के 16% की वैल्यू 4896 दे रखी है, वैलिड वोट का 1% कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 4,896 डिवाइड बाय 16। इसको काटो, 16 थी 48, 0, 16 96। तो वैलिड वोट का 1% आ गया 306, और वैलिड वोट का 100% यानी टोटल वैलिड वोट कितने आएंगे दोस्तों, 100% निकालेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, बस ये 30,600 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोबारा देख लीजिए, दे रखा है कि वैलिड वोट का 58% विजेता को प्राप्त हुए हैं, तो 42% ऑटोमेटिकली लूजर ले जाएगा। डिफरेंस आया इनका 16%, और इसी डिफरेंस की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 4,896 दे रखी है।
बस वैलिड वोट का 16% हमें पता लग गया, 4896 है। वैलिड वोट का 1% यहाँ से निकल आएगा और टोटल वैलिड वोट दोस्तों यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछ लेता कि टोटल वोट बताओ कितने पड़े हैं, यानी टोटल वोट, तो वो कैसे निकालते। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर कहीं पे भी आपसे ये पूछा है कि टोटल वोटों की संख्या आप बताओ, तो वहां पे आप वही तरीका लगाओ जो हमने पहले डिस्कस किया था एन वाला, कि हम मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे पास एन थे। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है बस वही लिखते जाओ। यहाँ पे दिया कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि डाला कितनों ने, 9/10, यानी कि 90% लोगों ने वोट डाला। उसके बाद जितने वोट डाले गए थे उसमें से 15% अवैध घोषित हो गए, यानी कि वैलिड वोट कितने बचे फिर, वैलिड बटे बचे 85%, यानी कि 85% की फ्रैक्शन होती है 17/20, ये हमारे वैलिड वोट हो गए। उसके बाद जो विजेता था उसको 58% मिले और जो लूजर था उसको 42% मिले, यानी कि उनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, डिफरेंस है 16%, यानी वैलिड वोट का 16%, 16% की फ्रैक्शन 4/25, ये उनका डिफरेंस आ गया और उनके डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे दी गई दोस्तों 4896। अब यहां से इसको सोल्व करो, क्या आएगा, मैं इसको 9 से काटता हूँ, 9×5 = 45, 3×9 = 9 × 36, 3×6 = 9 × 36। अब 17 से काटो, 17×2 = 34, सॉरी 17×3 = 51, 3×4 = 17×2 = 34, फिर 4 से काटो, 4×8 = 32, इस साइड 8 बचा दोस्तों, इस साइड बचा हमारा 25 × 20 कितना हुआ, 500 × 10 5000, यानी इस साइड 5000 बचा है, उस साइड 8, तो 5000 × 8 ये हो गया हमारा 40,000। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, टोटल वोट कितने पड़े थे। तो इस एक क्वेश्चन के जरिए हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि वैलिड वोट कैसे निकालते हैं, टोटल वोट कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया, डाले गए वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, उसने 9600 मतों से चुनाव जीता, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। अब ये लाइन जो है ना दोस्तों कि उसने 9600 मतों से चुनाव जीता, बस इस बात का मतलब होता है कि विनर ने जितने लिए और लूजर ने जितने लिए उनका डिफरेंस होता है दोस्तों, ये बात आपको पता ही है। तो जो दिया गया है बस वही लिखते हैं, कुल वोटों की संख्या पूछी है तो हम कुल वोट मान लेते हैं कि एन हमारे पास कुल वोट थे, तो 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी वैलिड कितने बचे 80%, 80% का मतलब 4/5, ये हमारे वैलिड हो गए। और वैलिड का दोस्तों 70% तो विनर ले गया और 30% किसको मिले फिर, लूजर को। इनका डिफरेंस कितना आया दोस्तों 40%, 40% का मतलब 2/5। अब इसी की वैल्यू दोस्तों हमें क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 9600। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, यहां से सीधा 8 से मैं इसको काट देता हूं, 8 से आएगा ये दोस्तों 1200, और नीचे यहाँ पे क्या है इस साइड 5 × 5 25, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1200 की अगर मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारा आएगा 30,000। तो ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर ए, तो यही है राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, परंतु 1400 अवैध, ये दोस्तों अवैध है, इनवैलिड, 1400 इनवैलिड मतों के कारण दूसरे उम्मीदवार से 3080 मतों से वो हार गया। तो इनवैलिड मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों कि कितने परसेंट वोट हमारे इनवैलिड थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए हम मान लेते हैं कि 100% जो थी हमारी वोटिंग लिस्ट थी, 100% लोगों ने वोट डाला, उसमें से क्या हुआ, जो 42% था वो एक उम्मीदवार ले गया डाले गए मतों का, यानी 42%, 100 का 42% कितना आएगा 42। और यहाँ पे दोस्तों 1400 जो है वो हमारे पास इनवैलिड वोट हैं, यानी वैलिड वोट कितने बचे, मैं इसमें से 1400 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 100% माइनस 1400, ये हमारे हो गए वैलिड वोट। ठीक है। अब जो जीता है दोस्तों उसको कितने मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा दिया गया है जो उम्मीदवार हारा है उसको 42% वोट मिले हैं वोटिंग लिस्ट के जितने के टोटल वोट पड़े थे, और यहां से हमने 1400 माइनस कर दी जो इनवैलिड वोट थे, तो हमारे पास वैलिड वोट बचे 100% माइनस 1400। तो जो जीता है उसको कितने मिलेंगे दोस्तों, उसको मिलेंगे, अगर मैं 100% माइनस 1400, ये हमारे क्या थे वैलिड वोट थे, इसमें से मतलब 42% तो टोटल में से वो ले गया, मैं इसमें से अगर 42% माइनस कर दूं तो हमारे पास आएगा कि विनर को कितने वोट मिले हैं। विनर को कितने मिलेंगे दोस्तों, अगर मैं माइनस करूंगा
तो ये आएगा 58% माइनस 1400। तो ये हमारे आगे दोस्तों विनर को मिले। अब ये विनर को मिले हैं और ये हमारे लूजर को मिले थे, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों? अगर मैं 58% माइनस 1400 में से 42% माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा जो हमारा डिफरेंस है, कितना आएगा? 16%, यानी कि 16% माइनस 1400। ये आ गया दोस्तों डिफरेंस। और इस डिफरेंस की ही वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 3080, यानी कि 16% माइनस 1400 की वैल्यू क्या है? 3080। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 16% की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी, ये 1400 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 4480। ठीक है, तो 16% की वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना है कि इनवैलिड जो वोट थे उनका परसेंटेज कितना था, यानी कि जो 1400 है ये कितने परसेंट है, ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 4480 जो है हमारा वो है 16% के बराबर। एक किसके बराबर आएगा दोस्तों? ये नीचे आ जाएगा 4480। एक की वैल्यू आ गई हमारी, ये हमें निकालनी है 1400 की, तो 1400 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको काटो यहाँ पे 0 से 0, 14 से काटो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 16 से काटो 16 दूनी 32, 2 से ऊपर काटो 10 को 5, यानी कि 5%। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों 5% इनवैलिड वोट की। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए किस तरीके से हमने किया, दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास 100% जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें से 1400 जो थे वो इनवैलिड वोट थे, तो वैलिड बचे हमारे पास 100% माइनस 1400 ये। लेकिन पहले ही वो बता रहा है कि 42% जो थे डाले गए वोटों का वो लूजर ले गया और हार गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचे कितने, 100% माइनस 14 में से अगर मैं 42% घटाऊंगा तो हमारे पास बचा 58% माइनस 1400, ये हमारे विनर को मिले। और विनर और लूजर का अगर मैं डिफरेंस निकालूं दोस्तों तो 58 में से 42 जाएगा, हमारे पास बचेगा 16% माइनस 1400। ये डिफरेंस की वैल्यू आई है जो कि क्वेश्चन के अंदर दी गई है 3080। तो बस यहां से हमने सोल्व कर लिया। हमें 1400 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी सोल्व करके 5% आ गई, जो हमारा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% लोगों ने वोट नहीं डाला और 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 8262 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 72% थे। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि जो वैलिड वोट थे उनका 72% 8262 है, यानी वैलिड वोट का 72% कितना दिया दोस्तों? 8262। यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि वो इतने वोटों से हारा है या इतने वोटों से जीता है, तो डिफरेंस की कोई बात नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि जो वैलिड वोट थे उसका 72% 8262 है और हमें वैलिड वोटों की ही संख्या निकालनी है, तो सीधा निकल जाएगा। वैलिड वोट का 72% जो है वो 8262 है। वैलिड वोट का 1% कितना आएगा दोस्तों? इसको मैं 72 से डिवाइड कर दूंगा। और वैलिड वोट का 100% यानी कि वैलिड वोट कितने आएंगे, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 18 और ये 25। 18 से हम इसको काट देते हैं, 18 चौक 72, 10 6, 18 पन 90 और बचा ये 18 निम 162। तो 459 की मल्टीप्लाई हमें करवानी है 25 के साथ। तो देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन भी देखो, क्योंकि 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे नहीं, ये कैंसिल और 25 की अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एंड में 25 का मल्टीपल ही आना चाहिए, तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। 25 निम 225, यहाँ पे 22, 25 पंजा 125 और 22 147, 14 25 चौक 100 और 14 114, तो 11475 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% लोगों ने वोट डाले, 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। हम मान लेते हैं कुल वोट हमारे पास n थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही लिखते जाओ और करते जाओ। 80% लोगों ने वोट डाले, 80% का मतलब 4/5, इतने लोगों ने वोट डाला। 5% वोट थे वो इनवैलिड घोषित हो गए, तो वैलिड कितने बचे दोस्तों? 95%। 95% की फ्रैक्शन होती है 19/20, तो ये हमारे आ गए वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 75% दे रखा है 10,545। ठीक है, 75% का मतलब होता है 3/4, और इसी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 10,545।
बस n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सोल्व कर लो इसको। अब 19 से ही काट दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 19 5 95, 10 4 19 5 95, फिर 9 5 19 5 95, यहाँ पे आया 555। ठीक है, अब 3 से इसको काटो, 3 पे काटो, यहाँ पे कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 5, 3 8 24, 1 5 3 5 15, 185 आ गया दोस्तों राइट साइड में। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है, 4 से इसको 4 को काट दो, यहाँ पे बचा हुआ है 100। तो 185 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 के साथ करूंगा तो हमारा 18,500, डायरेक्ट ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने इस वीडियो में किए हैं। 2 टाइप के और क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।